अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों में एक खातून की पोस्ट बहुत वायरल होती है जिसमें वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के उर्दू में बात करने पर बहुत सीखता थी। गालबन उन दिनों में हारिस रऊफ ने अंग्रेज़ी की बजाय उर्दू में कुछ जवाबात दिए थे। जाहिर है शायद उसको अंग्रेज़ी पर अबूर नहीं था। आपने एक बार अच्छा परफॉर्मेंस करके 3 विकेट लिए हैं, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने इतनी इज्जत दी। लेकिन ठहरिए, क्या ये इस खातून का मसला है? नहीं, ये हमारा एक अमूमी रवैया बन चुका है कि जब हमें किसी बड़े फार्म पर अंग्रेज़ी के बजाय उर्दू में बात करनी पड़ जाए तो ये ना सिर्फ हमारे लिए बहुत तशवीशनाक बल्कि शर्मिंदगी का बायस बन जाता है। नाजरीन, मैं आपको ये बताता चलूं कि पिछले दिनों मराकश के बहुत मशहूर फुटबॉलर गोल कीपर यासीन बोनो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने तमाम सवालात का जवाब अरबी ज़बान में दिया। यह आपके लिए बहुत हैरान कुन होगा कि यासीन बोनो अरबी के अलावा अंग्रेज़ी और फ्रेंच भी बखूबी जानता था। यासीन बोनो ने अपने कैरियर का आगाज़ कनाडा से किया और खेल का ज़्यादातर हिस्सा यूरोप में खेलता रहा, लेकिन जब भी वो अपने मुल्क की नुमाइंदगी करता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो वो अरबी ज़बान में ही गुफ्तगू करता है। यासीन बोनो का कहना है कि अगर तुमको अरबी नहीं आती तो ये मेरा मसला नहीं, तुम मुतरजम साथ लेकर आ सकते थे। लेकिन जनाब आली, हमारे मुल्क में गंगा उल्टी बह रही है। यहाँ पर बड़े शहरों को तो छोड़िए, छोटे शहरों में भी अंग्रेज़ी की गर्दान ही बढ़ी जा रही है। जैसे जैसे ये गर्दान बढ़ती जा रही है, तालीम का मेयार गिरता जा रहा है, क्योंकि लोग अंग्रेज़ी बोलने को इल्मियत और जहानत से तशबीह देते हैं, जबकि ये महज एक ज़बान है जिसमें इजहार ख्याल किया जाता है। अंग्रेज़ी ज़बान को देखा जाए तो किसी दूसरी ज़बान से कोई बढ़तरी हासिल नहीं है। जनाब आली, आपको एक और इंकशाफ करता चलूं, आप यहाँ पर बैठे हुए हर चिट्टी चमड़ी वाले शख्स को देखकर ये समझते होंगे कि ये गोरा है, जबकि यूरोप के अंदर पुर्तगाली बोलते हैं, जर्मन डच बोलते हैं, फ्रांसीसी फ्रेंच बोलते हैं और इसी तरह डेनमार्क और नॉर्वे में नॉर्वेजियन बोली जाती है। 90% यूरोप की आबादी अपनी मकामी ज़बान में गुफ्तगू करती है और इसमें से 40% लोग अंग्रेज़ी से नाबल्द हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर अंग्रेज़ी की प्रचार करते रहते हैं। आपको ये भी बताता चलूँ कि ये हिता जहाँ पर हम रह रहे हैं, जहाँ पर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका है, क्योंकि ये मुस्तकिल तौर पर अंग्रेज़ों की अमाजगाह बनी रहे यहाँ पर, इसलिए अंग्रेज़ी का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा कुछ ऐसे ममालिक जिनमें इंग्लिस्तान सर फहरिस्त है, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर भी अंग्रेज़ी बहुत ज़्यादा बोली जाती है, क्योंकि ये भी बहुत लंबे अरसे तक अंग्रेज़ों की अमाजगाह बने रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें बर आज़म जनूबी अफ्रीका के ममालिक जिनके अंदर सर फहरिस्त चिली है और उसके अलावा ब्राज़ील है, वो भी अपनी मकामी ज़बान में ही गुफ्तगू करते हैं। जनाब अली, आपको एक और इंकशाफ करता चलें कि आज से काफ़ी अर्सा पहले रेडियो और टेलीविज़न पर कमेंट्री उर्दू में हुआ करती थी, लेकिन शायद ये भी हमारे मुल्क की अशराफिया के लिए बायस शर्मिंदगी था कि हमने अपनी कमेंट्री को भी अंग्रेज़ी में कन्वर्ट कर दिया, जबकि इंडिया में आज भी खालिस्तान हिंदी में कमेंट्री की जाती है, जहाँ पर कमेंटेटर कुछ इस तरह से इजहार करता है कि आज सूरज की बहुत तेज़ परछाई पड़ रही है, बल्लेबाज गेंद को उछाल रहे हैं और बाउंड्री के पार मार रहे हैं। ऐसी खालिस हिंदी बोलते हैं जिसमें अंग्रेज़ी की मिलावट भी नहीं होती। आखिर हम लोगों को कब ये एहसास कमतरी से निकलना होगा? हम लोग कब इस चीज़ को फोकस करेंगे कि हमें भी अपनी मादरी ज़बान को, उर्दू को परवान चढ़ाना है, जैसे चाइना ने, जापान ने, रशिया ने अपनी मकामी ज़बान में रहते हुए बहुत तरक्की कर ली है, क्या हम लोग तरक्की नहीं कर सकते? ये एक सवालिया निशान है जिस पर आपको और मुझे मिलकर सोचना है।